9 फरवरी को आने वाली मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में नज़र आएंगे। ये सब बेसिक बातें सबको पता है। अब बात करते हैं कि कहानी किस चीज़ पे होगी और प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ इसको। इसमें कुछ स्पॉयलर्स वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं है। तो मूवी की कहानी कुछ यूँ होगी कि डिम्पल कपाडिया, जो कि शाहिद कपूर की मासी का रोल प्ले कर रही हैं, वो एक साइंटिस्ट होगी और उन्होंने एक रोबोट बनाया होगा जिसका पता शाहिद कपूर को नहीं होगा और जाने अनजाने में उसको उससे प्यार हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली शारीरिक संबंधों में भी परिवर्तित हो जाता है। वो देखने वाली बात होगी कि वो कैसे होता है और फिर कैसे न कैसे करके उसको उसके लिए फीलिंग डेवलप हो जाएंगी। अब वो फीलिंग्स म्यूचुअल कैसे होती हैं, मतलब दो तरफा कैसे होती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इमोशंस तो रोबोट्स में नहीं होते हैं। अगर रोबोट्स में इमोशंस होते तो इंसान ही हो जाते। चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे न कैसे करके इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप एक बनाया जाएगा। फिर ये करके अपने घर पे आएगा, जो कि है इंडिया में ऑब्वियसली, और फिर ये ऑब्वियसली बड़े परिवार से है, फिर एक तामझाम सा होगा और इनकी शादी करवाई जाएगी। अब वो भी देखने वाली बात होगी कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ती है। बट अब तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ है कि कैसे क्या होगा और इसी के बीच में क्या ड्रामे चलते हैं, क्या कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन भी देखने को मिला है हमें। अब बात करते हैं कि क्या ये मूवी प्लस पॉइंट है या क्या ये मूवी नेगेटिव होगी और मतलब बहुत ही बकवास टाइप की जाएगी। तो नहीं, ये मूवी मुझे लग रहा है कि अच्छी होगी, क्योंकि इसमें कॉमेडी है और मोडक फिल्म्स जैसे कि तू झूठी में मक्कार जैसी मूवी से साबित कर चुका है कि वो एक बेसिक सा प्लॉट ले करके भी एक बहुत ही कमाल की मूवी बना सकते हैं। और अगर इंटरटेनमेंट के नाम पे थोड़ा सा लिबर्टी ली जा सकती है तो ले लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप एक प्रॉपर इंटरटेनर बना रहे हो जिसमें बहुत ही अच्छे जोक्स, बहुत ही अच्छे एक्टिंग लेवल्स दिखाए जा चुके हैं, जो कि इस ट्रेलर में है। इस ट्रेलर में तुम अगर मेरे से सहमत हो तो 2-3 बार तुमको हंसी आ जाती है चीज़ों को देख करके, डायलॉग्स को देख करके। और एक सिचुएशन जो क्रिएट किया जाता है ना, जो सिटकॉम कहते हैं एक तरफ से, तो सिचुएशनल कॉमेडी जो क्रिएट की जाती है उसमें ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है कि अगर आप जोक्स लैंड कर पाते हो, कॉमेडी टाइमिंग आपकी सही रहती है, तो आप किसी भी चीज़ के तहत गेट अवे कर सकते हो कि मूवी कैसी भी बिजार प्लॉट से हो, आप उसको लेकर के निकल सकते हो। जैसे कि अब एक हेरा फेरी मूवी, हम ये नहीं जानते यार उसकी कहानी कितनी तगड़ी थी। उस मूवी को जाना जाता है कि कॉमिक टाइम में अक्षय कुमार की, परेश रावल की, सुनील शेट्टी की, वो सिचुएशन के हिसाब से जो ड्रामा क्रिएट करता था वो मूवी, वही बात है इसमें। और वो देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि शाहिद कपूर एज एन एक्टर तो कोई डाउट ही नहीं है यार। मतलब इसको इतना पोटेंशियल है इस बंदे में और कोई उसको यूज़ नहीं कर पा रहा अभी तक, वो तो मैं मतलब समझ ही नहीं पा रहा। क्योंकि शाहिद कपूर का बहुत रेंज है। अगर कोई ऐसा एक्टर इस जनरेशन में है जिसको ट्रूली अंडररेटेड में से एक कह सकते हो तो शाहिद कपूर है। शाहिद कपूर किसी भी रोल को किसी भी टाइम पे नेल कर सकता है और चार्मिंग तो है ही यार वो बंदा। तो अब बात करते हैं कि क्या कॉमेडी अच्छी है। तो हाँ, ट्रेलर में तो कॉमेडी अच्छी लग रही है। थोड़ी सी कहानी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। कहानी और प्लॉट अगर सही होंगे तो बाकी चीज़ें जो ऊपर नीचे होती है ना, थोड़ी सी कि मतलब यार थोड़ी सी राइटिंग वीक हो गई या थोड़ी सी मतलब कहानी का ये प्लॉट होल है इसमें, तो वो सब छुप जाता है। कि अगर आपने कॉमेडी से, तो जो एक मसाला जैसे खाना बनाते हो ना, तो प्रॉपर मसाला दिया जाता है उसमें, वो दो तो काम कर जाती है यार मूवी। और लुका छुपी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो मुझे देखना है ये मूवी और मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। एक तो ये बात कि रोबोट और जो इंसान की लव स्टोरी है वो बॉलीवुड में लाइक कम बनी है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले बनी है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बताना। और एक हर मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है हर मूवी, अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम देखना। उसमें भी सेम चीज़ है कि एक बंदे को एक एआई से प्यार हो जाता है और फिर वो कैसे उस लव रिलेशनशिप को, उस चीज़ को, उस अंदर के खालीपन को वो एआई से भरता है। ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर सही मायने में बात करो तो मोहब्बत क्या है, आपको कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई इंसान उस हद तक पसंद आ जाता है जिसके बाद उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। चाहे वो कोई चीज़ ही क्यों ना हो। किसी को अपने एक गाड़ी से प्यार होता है, किसी को अपने कुत्ते से प्यार होता है, किसी को एक इंसान से प्यार होता है और किसी को एक रोबोट से प्यार होता है। पर प्यार की बात ही यही है कि उसकी कोई परिभाषा नहीं है। आप एक लाइन में या एक वर्ड या एक सेंटेंस में नहीं बता सकते कि व्हाट इज़ लव। उसको डिफ़ाइन करने के लिए सदियों लग जाती है। कई शायरों की, कई कविताओं लिखने वालों की ज़िंदगी निकल जाती है। तो अब उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है यहाँ पे। बट बात यही है कि भाई एक्टिंग सही रखो,
उसमें ड्रामा सही टाइप से डालो, मज़ा आएगा। इसमें एक और चीज़ नज़र आती है कि मतलब इन लोगों ने ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए हैं। कुछ कुछ चीज़ों पे थोड़ी सी अजीब चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर से ये चार्ज करते हैं उसको, लाइक कॉर्ड उतना ही छोटा होता है, जो कि ठीक है यार। मतलब तुम कुछ चीज़ हो ना, कुछ नैरो पॉइंट्स तुम अगर निकाल ले जाओगे तो निकल जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि ये चार्जर वाला चीज़ कैसे सेट करते हैं, सेक्स के बाद उसको कैसे रिएक्ट करता है ये चीज़ पे कि भाई क्या हो गया ये मेरे से। जो कास्टिंग की गई है इसमें, बहुत ही तगड़ी कास्टिंग है, मतलब बहुत ही हाई लेवल के एक्टर्स हैं इसमें, जो कि मोडोक फिल्म्स का एक प्लस पॉइंट रहा है कि वो बड़े स्टार कास्ट के साथ जाते हैं बट बड़े नामों के साथ नहीं जाते हैं। जैसे धर्म जी को एक ले लिया रोल में, बट बाकी जितने आजू बाजू के एक्टर्स हैं वो सब एक स्मॉल कलाकार, जो टीवी सीरियल्स में ज़्यादा नज़र आने वाले कलाकार से हैं, जो कि ज़्यादातर हमें बड़ी मूवीज़ में नहीं दिखते हैं, उनको देखा जा सकता है इसमें, जो कि बहुत ही पोटेंशियल होल्ड करते हैं। उनका इस्तेमाल ना करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अब बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो बहुत लोग उसमें मिस कर जाएंगे, वो है विलेन का पॉइंट। मतलब इसमें विलेन कौन होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में फाइटिंग सीन दिखाई गई है, तो हो सकता है कि कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो चूतिया हो, बहन का लौड़ा निकल जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो इसके कंपनी से जुड़ी हों, जिस कंपनी ने इस रोबोट को यानी कि कृति सेनन को बनाया है। ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि भाई ये लोग कैसे कहानी को हैंडल करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि बकवास में भी जा सकती है और जो मतलब एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ भी निकल के आ सकती है। जैसे मुझे याद आया कि स्टार प्लस या किसी भी सीरियल पे, एक सीरियल वाले चैनल पे एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था रजनीकांत, शायद स्टार 1 पे आया करता था बहुत पुराने टाइम पे। उसमें भी सेम चीज़ थी कि एक बंदा रहता है जो कि एक रोबोट बनाता है और फिर वो उसकी वाइफ की तरह उसको इंट्रोड्यूस करता है, और फिर वो कैसे वो उस सिचुएशन को हैंडल करता है। वो भी एक कॉमेडी था, वो भी सिटकॉम ही था, तो वो देखने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है ना कि रिस्क लेना, कि मतलब तुम एक बेसिक प्लॉट लाइन लो और फिर उसके साथ अपना टाइम दो उस चीज़ को, कि लाइक उस पर एक्सपेरिमेंट करो और रिस्क लो। और कॉमेडी जनरा ऐसा है कि तुम वो रिस्क बहुत ही फैक्टर कम कर देता है। अगर ये कोई सीरियस मूवी होती तो फिर बातें चलने लगती है उस पर कि यार इतने सीरियस सिचुएशन में डिटेल्स नहीं डाले तुमने, या ये नहीं डाला। बट अगर ये कॉमेडी है, सिटकॉम है, तो तुम फिर डायरेक्टर को अलाउ करते हो कि तुम उस चीज़ को लेकर के लिबर्टी ले सको, क्योंकि एट द एंड कोई भी ऑडियंस जो सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाती है उसको इंटरटेनमेंट से मतलब है, उसका बस पैसा वसूल होना चाहिए। अगर वो पैसे दे के गया है कि उसको हंसना है मूवी में, तो उसको हंसी देखनी है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मोबाइल चार्जर से चार्ज कर रहे हो या पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर डाल रखा है। बात वहीं आ जाती है कि एक्सपेक्टेशन जितनी बड़ी होगी उतना ही तगड़ा तुमको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। और इस मूवी के साथ वैसा कुछ है नहीं, इसका नाम भी अजीब है, मतलब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। इसमें एक इम्पॉसिबल लव स्टोरी के नाम पे भी डाला गया है, तो देखने में मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि शाहिद कपूर को देखना मुझे बहुत पसंद है। कृति सेनन एज अ अमेजिंग एक्ट्रेस। डिम्पल कपाडिया का भी एक कुछ अलग सा रोल है और वो भी एक मज़ीबी कलाकार है। तो 9 फरवरी को इंतज़ार करो इस चीज़ का कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसने जाना है या रोमांस देखना है, एक अलग तरीके का रोमांस। इंतज़ार करो इस चीज़ का कि अगर तुम सिंगल हो तो एक कॉमेडी की तरह तुमको एक अपने अंदर से भावनाएं मिलेंगी, अच्छा चलो रोबोट बना लेंगे और काम निकल जाएगा। यही था आज का रिव्यू। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।